ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्कीम के अंदर इंडिया के बासमती राइस को जीआई प्रोटेक्शन देने के लिए किन दो कंट्रीज ने प्ली रिजेक्ट कर दी है? तो ये दो कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड और कीनिया, जिन्होंने इंडिया की प्ली रिजेक्ट की है, इंडिया की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है बासमती राइस को जीआई प्रोटेक्शन देने के लिए। सबसे पहले ट्रिप्स की बात करते हैं। तो ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कीम अग्रीमेंट है, जिसको साइन किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1994 में। अब ट्रिप्स का क्या मतलब होता है? तो ट्रिप्स से ये होता है डब्ल्यूटीओ में कि जो भी मेंबर्स हैं वो जीआई प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, जीआई प्रोडक्ट्स के मिसयूज को और मिसलीडिंग लेबलिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसी ही एक प्ली की गई थी इंडिया की तरफ से बासमती राइस के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए और मिसलीडिंग लेबलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। बासमती राइस जो है इंडिया में बासमती राइस को जीआई टैग प्राप्त है, ये तो आपको पता होगा। अब कोर्ट की क्या रूलिंग रही है? तो ट्रिप्स जो है, ये जो एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ के अंदर, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डोमेस्टिक लॉ नहीं है। मतलब क्या है? ट्रिप्स आपने साइन तो कर दिया कंट्रीज ने, लेकिन अनलेस वो डोमेस्टिक लॉ की तरफ से नहीं सेल्फ एग्जीक्यूट किया जाता है, तब तक ट्रिप्स जो है वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो जो ट्रेडमार्क है जीआई रिकॉग्निशन के लिए, उनको कंप्लायंस करनी पड़ती है लोकल लेजिस्लेशन के अंतर्गत, ठीक है। और अगर लोकल लेजिस्लेशन रूल नहीं बनाता है कि बासमती राइस को प्रोटेक्ट किया जाए न्यूजीलैंड या केनिया में, तो बासमती राइस जो है फिर जीआई प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त कर पाता। तो यही पूरा मुद्दा था जहां पे न्यूजीलैंड और केनिया ने रिजेक्ट कर दिया है इंडिया की प्ली जीआई प्रोटेक्शन देने के लिए बासमती राइस को। नवंबर 2025 में टेलीकॉम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो अमित अग्रवाल जी हैं, जिनको टेलीकॉम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है नवंबर 2025 में, और ये स्थान ग्रहण करेंगे नीरज मित्तल जी का। नीरज मित्तल जी जो है अब सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी साल 2026 में? तो ये कंट्री है टर्की, जो कि होस्ट करेगी कॉप 31 ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को। कंट्री जो लीड करेगी नेगोशिएशंस वो होगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच स्टेलमेट हो गया था, जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि टर्की जो है होस्ट करेगी और ऑस्ट्रेलिया जो है लीड करेगी। कॉप 31 को होस्ट करने के लिए साल 2022 में टर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही सबमिट की थी अपनी बिड्स, जिसकी वजह से स्टेलमेट हो गया था। तो कॉप 30 जो कि ब्राजील में आयोजित की गई थी, होस्ट की गई थी, उसके अंतर्गत ये नेगोशिएशन हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये कंट्री लीडिंग नेगोशिएशंस होगी, और जहां पे आयोजित किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, तो होस्ट कंट्री होगी टर्की। कौन से ईयर में? तो 2026 में। यहां पे हमने कॉम्प्रोमाइज डिटेल्स देखी। टर्की विल होस्ट एंड प्रिजाइड ओवर द समिट, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीड करेगा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस को। यूएनएफसीसी की बात करें तो यूएनएफसीसी स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1992। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कॉप 21 में साइन किया गया था साल 2015 में, और कॉप 27 में लॉस एंड डैमेज फंड को स्टैब्लिश किया गया था, और ये आयोजित किया गया था साल 2022 में। कॉप 30 जिसको ब्राजील में आयोजित किया गया था साल 2025 में, वो फोकस किया था क्लाइमेट और फाइनेंस अडेप्टेशन पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूएनएफसीसी के इंपॉर्टेंट समिट्स हुए थे जहां पे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? तो स्विट्जरलैंड और आयरलैंड दो कंट्रीज हैं जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए पार्टनर कंट्रीज नेम की गई हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा 1 से 10 दिसंबर 2025 के बीच में नागालैंड में। नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025, जिसमें पार्टनर कंट्रीज जो होंगी वो होंगी स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। इससे पहले जो पार्टनर थी वो कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम। स्केड्यूल कास्ट के केसेस को डील करने के लिए डेडिकेटेड कोर्ट रूम भारत का पहला कौन सा राज्य प्रोवाइड करेगा? तो ये राज्य है पंजाब, जहां पे स्केड्यूल कास्ट केसेस को डील करने के लिए डेडिकेटेड कोर्ट रूम स्टैब्लिश किया जाएगा। ये राज्य है पंजाब। पंजाब स्टेट स्केड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत डेडिकेटेड कोर्ट रूम स्टैब्लिश किए जाएंगे स्केड्यूल्ड कास्ट के केसेस के लिए। इसकी जानकारी दी गई है, चेयरपर्सन है पंजाब स्टेट स्केड्यूल्ड कास्ट कमीशन के जसवीर सिंह जी। इन्होंने जानकारी दी है कि डेडिकेटेड कोर्ट रूम स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो हेयरिंग्स हैं वो फास्टर होंगी, टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा, और ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो एफिशिएंट होगा। किस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत? तो स्केड्यूल्ड कास्ट है स्केड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को इंप्लीमेंट तेजी से करने के लिए पंजाब ने डेडिकेटेड कोर्ट रूम स्टैब्लिश किया है स्केड्यूल्ड कास्ट केसेस के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर गूगल ने अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर कहां पे खोला है? तो ये खोला गया है तैपई, ताइवान में। किसने खोला है? गूगल ने खोला है। कौन सी फैसिलिटी? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर।
नेशनल बुक अवार्ड्स 2025 के 76th एडिशन में फिक्शन की कैटेगरी में किसको सम्मान प्राप्त हुआ है? तो फिक्शन की कैटेगरी में राइटर है रबी अलमदीन, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है इनकी नॉवेल द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल एंड हिज मदर के लिए। नेशनल बुक अवार्ड्स की बात करें तो ये होस्ट किया जाता है नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, और ये बहुत प्रेस्टिजियस प्राइजेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कुछ और कैटेगरी देख लेते हैं नेशनल बुक अवार्ड्स की। तो पोएट्री की कैटेगरी में अवार्ड मिला है पेट्रिशिया स्मिथ को इनके वर्क द इंटेंशंस ऑफ थंडर के लिए। नॉन फिक्शन की कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वो रहे उमार अल अकड़, इनके वर्क वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस के लिए। यंग पीपल लिटरेचर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है डेनियल नायारी को, इनके वर्क द टीचर ऑफ नोमैड लैंड अ वर्ल्ड वॉर II स्टोरी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं ट्रांसलेटेड लिटरेचर की। तो ट्रांसलेटेड लिटरेचर के लिए जो विनर रहे हैं वो रहे हैं गैब्रियल कैबजॉन कमारा, और ये ट्रांसलेटर जो रहे हैं वो रॉबिन मायर्स हैं। याद रखिएगा, ट्रांसलेटर का भी नाम आजकल पूछने लगे एग्जाम में। इनके वर्क वी आर ग्रीन एंड ट्रेम्बलिंग के लिए। फिर है एक कैटेगरी डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर्स, तो इसके विनर रहे हैं जॉर्ज सॉन्डर्स, और लिटरेरियन अवार्ड का जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है रॉक्सेन गे को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी नेशनल बुक अवार्ड्स की। बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो जितेंद्र गोहिल जी हैं जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होंगे अब कहां पे? बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। इससे पहले ये कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर लिमिटेड के साथ इन्वॉल्व थे। इंडिया में हाइपर वॉल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए कौन सी कंट्रीज पार्टनरशिप कर रही हैं? तो ये कंट्रीज हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड टीपीजी, जो कि मिलकर बनाएंगे इंडिया में हाइपर वोल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड। हाइपर वोल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड स्टैब्लिश किया जाएगा टीसीएस द्वारा, जिनके पास 51% स्टेक होंगे, और टीपीजी द्वारा जिनके पास 49% स्टेक होंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा 18,000 करोड़ का। पर्पस क्या होगा? तो डेवलप किया जाएगा एआई फोकस्ड एंड सोवरीन डेटा सेंटर्स इन इंडिया। यूनाइटेड अरब अमीराट्स यानी यूएई नेशनल्स के लिए अब भारत के कौन से नए एयरपोर्ट्स वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे? तो ये नए एयरपोर्ट्स हैं कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद, जिसमें क्या है अब वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यूएई के नेशनल्स को। नए एयरपोर्ट्स जो ऐड किए गए हैं यूएई नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल सर्विस के लिए वो है कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद। तो टोटल एयरपोर्ट जो ऑफर करते हैं वीओए मतलब वीजा ऑन अराइवल वो है 9। मैक्सिमम स्टे ड्यूरेशन कितना होता है वीजा ऑन अराइवल पे? तो 60 डेज अलाउड होता है, मतलब डबल एंट्री अलाउ किया जाता है। एलिजिबल नेशनल जो है वो है यूएई सिटीजन विद प्रायर इंडियन वीजा, इनके पास इंडियन वीजा होना चाहिए, इसके बाद ये वीजा ऑन अराइवल पे जो है अप्लाई करके आ सकते हैं भारत। कौन से मेजर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया जो है यूएस से खरीदेगा, यूनाइटेड स्टेट से खरीदेगा? तो ये है M98 2A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स एंड FGM 148 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, ये खरीदे जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच डील साइन हुई है टोटल 775 करोड़ की, जिसको $93 मिलियन भी बोला जा सकता है। क्या क्या दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को? तो एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स दी जाएंगे 216, M98 2A1 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जैवलिन मिसाइल्स होंगी। जैवलिन मिसाइल्स कौन सी होंगी? 100 FGM 148 जैवलिन प्लस 25 कमांडो लॉन्च यूनिट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी इस टोटल डील के अंदर। नवंबर 2025 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन करने वाली न्यूएस्ट मेंबर कौन बनी है? नई कंट्री कौन सी बनी है? तो ये कंट्री है सेशल्स, जिन्होंने 7th NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ज्वाइन किया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को। NSA लेवल पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 7th एडिशन आयोजित किया गया था 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में, जिसमें जो न्यू मेंबर बनी है, नई मेंबर कंट्री बनी है जो कि पार्ट होगी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, तो वो है सेशल्स। गेस्ट कंट्री कौन सी रही है इस 7th एडिशन में? तो वो रही है मलेशिया। चेयरपर्सन कौन थे इस एडिशन के? तो अजीत दोवल जी, जो कि NSA ऑफ इंडिया है, वो चेयरपर्सन थे 7th NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। एग्जिस्टिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में? तो इंडिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। नवंबर 2025 में कौन से क्रिकेटर पहली बार
11 दूसरे टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ ओडीआई सेंचुरीज बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये हैं वेस्ट इंडीज के शाय होप, जिन्होंने 11 अदर टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की है, 100 रन बनाए हैं। 19 नवंबर 2025 को वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं शाय होप, जो कि दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने ओडीआई सेंचुरीज स्कोर की है, मतलब 100 रन बनाए हैं हर उस नेशन के खिलाफ, हर उस 11 नेशन के खिलाफ जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस है। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक फीट हो जाती है और ये करने वाले ये पहले बैट्समैन बने हैं दुनिया में, शाय होप। लेटेस्ट सेंचुरी इनकी आई थी 109 रन की न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में, ठीक है। तो इन्होंने कुल 12 टीम्स के खिलाफ जो है शतक लगाया है, इंक्लूडिंग नेदरलैंड्स एंड नेपाल। वेव्स फिल्म बाजार 2025 कब और कहां पे आयोजित किया गया है? तो 20 से 24 नवंबर 2025 के बीच पणजी, गोवा में आयोजित किया गया है वेव्स फिल्म बाजार 2025, और इस बार ये 19वां संस्करण होगा वेव्स फिल्म बाजार का। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए बिल्स पर एसेंट देने के लिए टाइमलाइंस के बारे में क्या रूलिंग दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी फिक्स टाइमलाइन गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर इंपोज नहीं किया जा सकता है रिगार्डिंग एसेंट ऑफ बिल्स। 20 नवंबर 2025 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लीड की गई थी सीजेआई बीआर गवई जी द्वारा, जिसमें यह रूलिंग आई है कि कोई भी फिक्स टाइमलाइन इंपोज नहीं की जा सकती गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर पेंडिंग बिल्स को एसेंट देने के लिए। हाँ, लेकिन ये बात है कि एसेंट जो है वो रीजनेबल टाइम में दी जानी चाहिए। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को 2 जज बेंच ने जो है इंडिकेटिव टाइमलाइंस इंपोज कर दी थी रिगार्डिंग एसेंट ऑफ बिल, जिसके बाद से प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजा गया था आर्टिकल 143 के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये पूरा मामला था और ये रूलिंग रही थी। आर्टिकल 200 के अंदर जो है गवर्नर देते हैं स्टेट बिल्स को एसेंट, और आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट साहब अपने रिजर्व बिल्स को एसेंट देते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है फातिमा बॉश जी द्वारा, जो कि मेक्सिको से आती हैं। इन्होंने 74th मिस यूनिवर्स पैजेंट, जिसको आयोजित किया गया था थाईलैंड में, वहां पे इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। मेक्सिको से फातिमा बोश ने थाईलैंड की प्रवीनार सिंह को हरा के ये खिताब जीता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा इस नाम से, प्रवीनार सिंह जो है ये थाईलैंड की हैं, जिनको हरा के फातिमा बोश जी ने जो है 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट का खिताब जीता है। इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था मनिका विश्वकर्मा जी द्वारा, जो टॉप 12 में पहुंची थी। होस्ट एंड परफॉर्मेंसेस की बात करें तो होस्ट आप याद रखिएगा 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट के जो होस्ट थे वो थे स्टीव बायर्न जो थे, इन्होंने होस्ट किया था 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट को। जजिंग पैनल की बात करें तो इसमें से इंडिया की साइना नेहवाल जी को इंक्लूड किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एडिशन जो है 75th मिस यूनिवर्स आयोजित किया जाएगा पोर्टो रिको में। नेशनल फिलॉसफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष नवंबर के 3rd थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल फिलॉसफी डे, और इस वर्ष 20 नवंबर 2025 को जो है ऑब्जर्व किया गया था नेशनल फिलॉसफी डे। इस बार की थीम थी फिलॉसफी एंड ग्लोबल डायलॉग इन डिजिटल एरा।